भावना को लेकर एक विवाद की सृष्टि हुई। कथित रूप से ऐसा आरोप था कि मंत्री अशोक सिंघल ने भावना को लेकर कुछ नकारात्मक टिप्पणी की, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। ऐसा कहा जा रहा था कि 3 पत्रकारों के सामने उन्होंने ये टिप्पणी की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ इस टिप्पणी को दोहराया। उसके बाद से पूरे असम में इस बात को लेकर बड़ी भारी प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने जो है अशोक सिंघल के इस बयान की निंदा करनी शुरू कर दी। विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से इस पर अशोक सिंघल की जाति उपजाति, उनके पूर्वज जिस स्थान से आए वहाँ तक को टारगेट करना शुरू कर दिया। किंतु भावना आखिर है क्या? हालांकि इस पूरे मामले में बाद में अशोक सिंघल ने बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही परिपक्व तरीके से इसको हैंडल करते हुए उन्होंने क्षमा प्रार्थना की कि उनकी बातों से अगर किसी को जो है कोई ठेस पहुंची है, किसी की भावनाएं आहत हुई है, तो वे क्षमा प्रार्थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का लांछन उन पर लगाया जा रहा है, उस प्रकार का बयान उन्होंने न कभी दिया, न कभी उनके चिंतन में आता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, अगर अशोक सिंघल ने यह बयान दिया भी है तो भी उन्होंने माफ़ी मांगकर इसका जो पटाक्षेप किया, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत साहस की बात है। भूलें हमसे हो जाती है, उन भूलों को सुधारने का यही तरीका है कि हम माफ़ी मांगकर भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न करें। और अगर अशोक सिंघल ने यह बयान नहीं दिया है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस पूरे विवाद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आगे आकर क्षमा प्रार्थना की और इस विवाद के समापन की एक बहुत अच्छी पहल, एक अच्छी चेष्टा की है। दोनों ही दृष्टि में अशोक सिंघल की जो यह तरीका रहा है, अशोक सिंघल ने जो ये कदम उठाया, ये काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु बात यह है कि भावना आखिर क्या है जिसको लेकर इतनी प्रतिक्रिया हो रही है। भावना असम का एक विशेष लोक नाट्य या नाट्य रूप है जो मूल रूप से संस्कृत नाटक की शैली में बनाया गया है, लेकिन इसे क्षेत्रीय तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह 16वीं शताब्दी के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रचलित एक नाट्य शैली है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है। भावना की मुख्य विशेषताएं हैं धार्मिक और नैतिक विषय वस्तु। यह आमतौर पर महाभारत, रामायण, पुराणों की कहानियों पर आधारित होता है। संगीत और नृत्य का समन्वय इसमें होता है। भावना में बड़गीत, गायन, बायन और सत्य नृत्य का उपयोग किया जाता है। मुखौटे और पारंपरिक पोशाक, अभिनय के लिए रंगीन मुखौटे और पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं। सीधा मंचन, इसे आमतौर पर खुले मंच पर या नामघर, असम या वैष्णव मंदिर के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ दर्शकों की भागीदारी होती है। भावना असम की वैष्णव धर्म संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विरासत है जो आज भी प्रचलित और लोकप्रिय है। गुरुजना के इस जो भावना संस्कृति की जो शुरुआत उन्होंने किया, इसके माध्यम से वैष्णव संस्कृति के जो प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसको लेकर कथित रूप से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अशोक सिंघल ने बयान दिया या नकारात्मक बयान दिया, उसके बाद से सारा माहौल राज्य में गर्म हो गया। राज्य के जितने जातीयतावादी संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों के सामने होने से इस पूरे मामले में जो है पत्रकार समाज भी शामिल हो गया। आखिरकार प्रेस क्लब ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और सारे मामले में अशोक सिंघल ने आगे आकर जो है माफ़ी मांगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, यह बड़प्पन की निशानी है और उन्होंने यह अच्छा काम किया है। माफ़ी मांगकर एक संदेश दिया है कि किसी भी सूरत में समाज में विखंडन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति हमेशा समाज से छोटा होता है, समाज हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। और अशोक सिंघल ने यह मैसेज भेजा और बखूबी भेजा। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आशा है कि अशोक सिंघल सहित अन्य जो राजनीतिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में है वो इससे सबक लेंगे और भविष्य में इस प्रकार के विवाद से बचने के लिए और अधिक सावधान रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ तक। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने परिचित, अपने अन्य जो परिजन हैं उनके पास भेजें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हो।